हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ईशास लाइफस्टाइल चैनल। और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में, जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेला। यहाँ पे खाने का भी सारा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे क्लोथ्स भी मिलते हैं और यहाँ पे बहुत सी डेकोरेशन का सामान भी मिलता है। और यहाँ पर आपको सारी संस्कृतियाँ एक साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे छोटे से मतलब झुमके से लेके, चूड़ी से लेके, जूती से लेके हर सामान मिलता है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आप देखो, एंजॉय करो। और ये बहुत अच्छा मेला लगता है। वैसे तो ये मेला जब लगता है फरवरी में ही लगता है ये मेला, तो आप देखो, एंजॉय करो। और हर साल लगता है। अभी है 2026 का सूरजकुंड का मेला, तो आप ज़रूर देखो और एंजॉय करो। और बताओ व्लॉग में कि आपको कैसे लगा ये सूरजकुंड का मेला। और इस मेले में पहले झूले भी थे, और अभी इस टाइम जब मैं गई थी तब वहाँ पे झूले नहीं था, कुछ अरेंजमेंट नहीं था झूलों का। तो वैसे तो ये जो है बहुत खूबसूरत मेला है। और आज लास्ट डेट ही थी सूरजकुंड मेले की, 15 फेब तक था ये सूरजकुंड का मेला। तो मैं तो गई थी 15 फेब में, और ये वीक डेज़ पे भी अवेलेबल था। मैं संडे को ही गई थी। और संडे को टिकट पड़ती है 150 रुपीज़ की एक बंदे की, और वीक डेज़ में कम की होती है ये। अभी आप एंजॉय करो एंड स्टे ट्यून, मैनी मोर टू कम। फोल्डेबल चटाई है वो। हाँ, ये फोल्डेबल चटाई है। सही रहती है ये सही रहती है। हाँ डैडी ऐसे ही करें। So if we see something for like children's outfits, I want to buy something for my granddaughter. और सूरजकुंड के मेले में देखो कितना मज़ा आ रहा है, कितनी अच्छी डेकोरेशंस करी हुई हैं सूरजकुंड के मेले में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बच्चे से लेके सारे एजेस के लोग थे। यहाँ पे सभी बहुत लुत्फ़ उठा रहे थे सूरजकुंड के मेले की, क्योंकि वहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ सामान अवेलेबल था ही खरीदने के लिए। और वहाँ पे वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटीज़ थी, लेडीज़ और जेंट्स के लिए, सबके लिए। यहाँ पे कैमल राइड भी थी, देखो कैमल राइड भी, कैमल भी जा रहा है। तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करो, विज़िट करो, एंजॉय करो सूरजकुंड के मेले के अंदर। और फीडबैक ज़रूर बताना ईशास लाइफस्टाइल चैनल के अंदर। सो स्टे कनेक्टेड। कैसे दे रहे भैया किचन? 100 रुपये। कोई भी एक लेना, ठीक है भैया। वैसे तो अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, हल्की गर्मी तो लगी रही थी सूरजकुंड के मेले के अंदर। और मगर शाम होते होते थोड़ी सी ठंडक भी हो गई थी मौसम के अंदर, तो ये टेम्परेचर भी ठीक है घूमने के लिए। तो आप भी इधर आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो।
वैसे तो सूरजकुंड मेले के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं अपने कंट्रीज़ की स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स। जैसे कि यहाँ पे क्लोथिंग के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आर्ट क्राफ्ट्स के भी प्रोडक्ट्स होते हैं और यहाँ पे खाने पीने के भी सामान होते हैं जो स्पेशलिटी होती है उस कंट्री की, वो सेल करते हैं। इससे हमारा देश भी आगे बढ़ता है, देश को भी बूम मिलती है, हमारे भारत को भी बिजनेस मिलता है। और तो हमें अपने इधर से प्रोडक्ट्स लेंगे तो सब हमारे देश का भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो हमें भी ऐसे ट्राई करना चाहिए और ज़रूर विज़िट करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो प्लीज़ ट्राई टू विज़िट सूरजकुंड मेला एटलीस्ट फॉर वंस। कौन बुलाएगा तो दिख ही जाएगा। यहाँ पे बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ भी मिल रहे थे, जैसे टेडी बियर वगैरह भी मिल रहे थे और बहुत खूबसूरत है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी सॉफ्ट टॉयज़ की। और यहाँ पर जो है कारपेट वगैरह भी थे, स्टार्टिंग रेंज तो 5000 रुपीज़ की थी कारपेट्स की। यहाँ पे बार्गेनिंग का भी होता है, तो आप बार्गेन करके भी अपने लिए सामान ले सकते हो। तो बड़े कारपेट्स थे लार्ज साइज़ के, जो आप ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और फिर उसके बाद और भी स्टफ़ था, यहाँ पे भैया बता रहे थे कि छोटा कारपेट भी है उनके पास और यहाँ पे सारे अरेंजमेंट्स थे कि अगर किसी को भूख लगे तो वो खाना भी खा सकते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा है, जब वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे सारे डांस परफॉर्मेंसेस भी हो रही थी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बंदे भी मतलब कि लोकल्स भी आए हुए थे और वहाँ पे वो डांस परफॉर्मेंस भी कर रहे थे। तो और वहाँ पे लोग वहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंचवा रहे थे, बहुत इन्जॉयमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे थे और साथ में ये देखो कितने अच्छे मतलब कि ये हाथ से बने हुए स्टफ़ भी मिल रहे थे वहाँ पे और उन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ था, हैंडक्राफ्ट था उनका। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी स्टॉल्स थी, बहुत अच्छे स्टॉल्स पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स थे, सेरामिक की चीज़ें भी वहाँ पे मिल रही थी। जैसे बंजारा मार्केट में मिलती है, उससे अच्छी प्रोडक्ट्स मिल रही थी यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक बार ट्राई करके देखो। तो ये सब हैंडमेड उनके प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मिल रहे थे जो उन्होंने मतलब कि ऊन से बनाए हुए थे, वो भी बहुत अच्छे थे और दिखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे लोग फैंसी ड्रेस जैसे डेकोरेट मतलब कि ड्रेसअप होके भी आए हुए थे। ये देखो ये भी भैया आए हुए हैं ड्रेसअप होके। और फिर उसके बाद
बहुत मज़ा आ रहा था उन सबको देख के, एन्जॉयमेंट करके। लोग तो उनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करा रहे थे। और यहाँ पर रावण भी था और यहाँ पे जिन भी था। मतलब कि रावण जो था वो ड्रेसअप होके आया हुआ था रावण जैसे, और जिन जैसे ड्रेसअप होके भी आया था। आप देखना आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और सूरजकुंड के मेले के अंदर भीड़ तो होती है ही, तो जब आप आओ तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखो, क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट्स भी हो रही थी कि आप इस स्टॉल पे खड़े हुए हैं, इस मेंबर अपना इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ जाके आइए और उनको कलेक्ट करिए। तो छोटे बच्चों का भी इन ऐसी जगहों पे भी ध्यान रखना चाहिए ताकि वो गुम ना जाएँ। और सेफ्टी के मेजर्स भी होने चाहिए। वैसे मतलब कि क्या कहते हैं, और वैसे तो वहाँ पे पूरी सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट था और पूरी सिक्योरिटी थी कि वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी मेंटेन रहे सबकी। और देखो यहाँ पे क्लाउन है और क्लाउन के साथ भी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे फॉरेनर्स भी थे, आए हुए थे, इससे बहुत अच्छा जो है एम्बियंस क्रिएट होता है। और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा है यहाँ पे हिस्ट्री भी रिक्रिएट की गई है। तो हमारी जो हिस्ट्री है वो भी उन्होंने प्रिजर्व करने की कोशिश करी है। और यहाँ पर उन्होंने शोकेस में पीसेस भी रखे हुए थे, तो इसलिए बहुत अच्छा उन्होंने एक एफर्ट लिया है जिससे सारे हमारे आने वाली जनरेशन्स को मालूम चले कि हमारी क्या हिस्ट्री थी, हमारी एशियंट सिविलाइजेशन थी। और यहाँ पे उन्होंने नॉलेज देने के लिए तो बहुत अच्छी कोशिश की है। यहाँ पे जो हैं सब देख रहे थे और उनको पता चल रहा था, और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मतलब कि एक शो पीस जैसे उन्होंने सब हैंडी आर्टी क्राफ्ट्स वगैरह रखे हुए थे। और हमारी जो हिस्ट्री उनको नॉलेज हो रही थी लोगों को जो देख रहे थे। सो ये बहुत अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा कैंप लगाया हुआ था उन्होंने सूरजकुंड के मेले के अंदर, और एक बहुत नॉलेजेबल था, ये बहुत अच्छा था। और 15 फ़ेब को लास्ट डेट तो था ही सूरजकुंड मेले में। तो मैं तो तभी गई थी सूरजकुंड मेले में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पे हरियाणा टूरिज़्म भी था, और यहाँ पर देखो उन्होंने हरियाणा टूरिज़्म का जो बनाया है उसके अंदर उन्होंने ना पूरा, मतलब एक मैं गई थी ना जहाँ पे, तो वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे पूरा उन्होंने हरियाणा का बनाया हुआ था। उसमें पूरा एक घर जैसे बनाया हुआ था, उन्होंने एक स्ट्रक्चर जैसा बनाया हुआ था। और मैं जब इनसाइड गई थी तो बहुत अच्छा था। इसमें आपको देखने को मिलेगा आगे। और ये देखो यहाँ पे लोग जो हैं बहुत एंजॉयमेंट तो कर ही रहे हैं। तो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो फ्लावर्स कितने सुंदर सुंदर हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं फ्लावर्स। और ये जो हैं ये आर्टिफिशियल नहीं थे, ये रियल फ्लावर्स थे रेड कलर के। तो ये भी बहुत खूबसूरत तो दिख ही रहे थे। तो अब आगे देखते जाओ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोकल्स भी आते हैं अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए और इन्हांस करने के लिए। देखो रावण भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, भैया बनाए रावण जैसे ड्रेसअप होकर बैठे हुए, लोग इसकी फ़ोटोज़ भी खींच रहे थे। तो ये भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर जो है इजिप्ट का भी आए हुए थे, टर्की के भी आए हुए थे, सब लोकल्स आए हुए थे। और अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स हाई रेटेड लगते हैं तो आप इसको बार्गेन करके भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी एक अच्छा ही, सबके लिए ही अच्छा होता है, इसमें उनको भी बिजनेस ही नहीं। हाँ वो देख रही हूँ। तो गाइस आज मैं आई हूँ सूरजकुंड के मेले में, और ये सूरजकुंड का मेला बहुत बड़ा है। और अगर आपको ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इशास लाइफ चैनल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। चाय सो यहाँ पे गुड्डा गुड़िया का भी खेल हो रहा था, और यहाँ पे ये गुड़िया भी मिल रही थी यहाँ पे, बिल्कुल इतना अच्छा था। और यहाँ पे ना फ्री वाईफाई भी था, तो यहाँ पर फ्री वाईफाई की सुविधा भी थी। और यहाँ पे ना मतलब कि यहाँ पर ये जो ब्लॉक्स पड़े थे वहाँ से, वैसे ब्लॉक से लड़कियाँ मेहंदी भी लगवा रही थी, मतलब वो ब्लॉक प्रिंटिंग वाली मेहंदी जो होती है वो भी लगवा रही थी लड़कियाँ।
बहुत अच्छा था। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह थे और ये सब उनके खुद के बनाए हुए थे। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी मूर्तियाँ भी मिल रही थी और अच्छे प्राइस पे मिल रही थी। तो बहुत खूबसूरत थी, देखने में तो बहुत अच्छी लग ही रही थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना नेक्स्ट टाइम भी, अगर जब सूरजकुंड मेला लगे तो ज़रूर विज़िट ज़रूर करना। यहाँ पे बहुत अच्छा, यहाँ पे कड़े वगैरह भी थे, हाथ पे पहनने वाले रिंग्स वगैरह सब था। और यहाँ पे एक छोटा सा फोर्ट होता है जो सबके काम आता है, और इससे छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी जो है बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि अगर आप इन सब से इन सब से ख़रीदोगे तो हमारा देश कितना आगे बढ़ेगा, और इससे हमारा जो देश है वो और प्रगति और उन्नति करेगा। और यहाँ पर जो मैं कैंटीन में गई थी, मतलब कि कैफ़ेटेरिया, वहाँ पर भी डिफरेंट स्टेट से उन्होंने मतलब आए हुए थे लोकल्स, और वो डिफरेंट स्टेट्स का खाना था वहाँ पे। तो जो मैंने फूड एंजॉय किया था वो, मैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वहाँ के, इंस्टीट्यूट ऑफ फरीदाबाद, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फरीदाबाद जो था, मैंने वहाँ का फूड एंजॉय करा था। फूड तो बहुत मतलब कि टेस्टी तो था ही, साथ में वहाँ पे प्रॉपर हाइजीन के मेजर्स भी लिए जा रहे थे। और साथ में मैंने तो बहुत कुछ खाया था वहाँ पे, बीकानेर वाला भी था और कुल्फ़ी वगैरह सब था, कैंपा, मतलब ये सब कुछ ऑब्वियसली तो था ही, क्योंकि वहाँ पे सब आएंगे तो फूड का अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए। वहाँ पे था, बहुत अच्छा था। और देखो कितनी अच्छी तरह से डेकोरेशंस वगैरह भी की गई हैं। और आगे चलो, मैं आगे आपको दिखाती हूँ जहाँ पे हरियाणा अपना घर है, इसी की मैं बात कर रही थी। तो देखो ये कितना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत डेकोरेशन करी हुई है, और सारे लोग अंदर जाके देख रहे थे कि ये कैसा है। अच्छा था देखने में, दूर से तो बहुत खूबसूरत दिख ही रहा था। इन्होंने घर जैसा बनाया हुआ था स्ट्रक्चर, और जब मैं इसके अंदर गई थी तो वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि वहाँ पर मक्खन निकालने वाला रखा हुआ था और सब था। तो ये भी अच्छा अरेंजमेंट था, तो इसमें भी अच्छा दिख रहा था। तो अभी देखो इन साइड में कि ये यहाँ पर कैसा है और क्या अरेंजमेंट उन्होंने करा हुआ है। तो वैसे तो अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी, और देखो कितना खूबसूरत है ये हरियाणा अपना घर का जो स्ट्रक्चर है इन साइड से। और दोस्तों ये 39th सूरजकुंड मेला था। यहाँ पे जाने का अलग ही मज़ा था। यहाँ पे सबने कुछ कुछ लिया था, मगर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं था कि आए हो तो कुछ लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे खाने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, और ऐसे भी घूमने में, चीज़ें देखने में, और मतलब कि जो सब था वहाँ पर देखने में भी, ऐसे भी एंजॉयमेंट हो रही थी। आप ऐसे भी एंजॉयमेंट कर सकते हो।
आप सभी को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स को शेयर करो ये वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ईश्वर राजन, थैंक यू एंड आई विल कम विद मैनी सच ब्लॉग्स।